फ्रेंड्स, पूरा दिन आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या तो घर का काम करके थक जाते हो और उसके बाद आपको अगर कुछ एंजॉयमेंट मिले और एंजॉयमेंट के साथ अगर अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही एक डिजिटल प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ कि जहां पर आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा एंड साथ में आपका अर्निंग भी हो जाएगा। एंड आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि खुद का एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाए, बराबर है। तो आज मैं एक ऐसा ही डिजिटल प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे सेल करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई टेम्पलेट डिजाइन करना हमें नहीं आता, तो कोई टेंशन मत करो। टेम्पलेट हम डिजाइन करेंगे कैनवा के। सबसे पहली बात, कैनवा जो है वो फ्री टूल है जो शायद आप भी जानते होंगे। एंड साथ में यहाँ पर कैनवा जो है वो मुझे काफी सारा रेडीमेड डिजाइन क्रिएट करके दे देगा। तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ही करना है तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। एंड उसके बाद हम उसको सेल करके हमारा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कोई सेलिंग होता ही नहीं है, ये तो सारी फेक बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेलिंग होता है। इतने सारे लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स है, तो यहाँ पर ये कोई फेक चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करते हो, कंटिन्यूस यहाँ पर आपके प्रोडक्ट पर ट्रैफिक लाने के लिए भी आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि हम कहाँ एडवर्टाइजमेंट करने जाएंगे, तो आपको सिंपल गमरोड की जो लिंक होती है या तो आपके वेबसाइट की जो लिंक है उसको सोशल मीडिया के अंदर आपको प्रमोट करनी है। सोशल मीडिया के अंदर आपका जो ग्रुप है वहां पर आप उसे प्रमोट करो तो धीरे धीरे आपका जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक क्रिसमस कार्ड बनाने का। अब क्रिसमस नजदीक आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्रिसमस की काफी सारी पार्टीज चालू हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पर इनविटेशन कार्ड एक जनरेट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनविटेशन कार्ड हमसे कौन परचेस करेगा। तो पार्टीज के जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो लोग इनविटेशन कार्ड डिजाइन करें। तो वो लोग गमरोड है, इट्जी है, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एंड वहां पर इनविटेशन कार्ड की डिजाइन को सर्च करते हैं, परचेस करते हैं एंड सेंड कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह का डिजाइनिंग प्रोवाइड करना है। तो चलो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग यहाँ पर। तो डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पर कैनवा के अंदर आ गए। कैनवा के अंदर मैंने क्या लिखा है, इंस्टाग्राम न्यू ईयर पार्टी इनविटेशन कार्ड। एंड यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं। अब जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर काफी सारे इनविटेशन कार्ड मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करो। तो देखो मुझे ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करके अब मुझे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर जाना है। देखो यहाँ पर प्रिंट विथ कैनवा पेपर टाइप दिया। अगर फिजिकली आप किसी को ये कार्ड देने जाने वाले हो तो कौन सा पेपर टाइप आपको यूज करना है वो दिया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधा कस्टमाइज के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ कंटेंट, कुछ डिजाइनिंग चेंज करना है। अब आप सोचोगे कि क्या यही का यही हम सेल नहीं कर सकते, तो ये तो कैनवा का डिजाइनिंग कार्ड है तो इसे हम सेल नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिसंबर। उसके बाद मुझे 28 की जगह पर 31 कर देना है। 8 PM कर देते हैं। तो मैंने 8 PM कर दिया। उसके बाद यहाँ पर संडे की जगह पर मैंने वेडनेसडे कर दिया। और इसको थोड़ा साइड में ले लिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पर
2024 लिखा है तो वहां पर मैंने 2025 कर दिया। अब ये जो एड्रेस है उसको थोड़ा नीचे ले लिया एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखना नहीं है हमें, वो सामने वाला ऐड कर देगा तो हमारा काम हो गया है। यहाँ पर एड्रेस चेंज कर दिया, न्यू ईयर पार्टी बराबर है। यहाँ पर इनविटेशन में भी टेक्स्ट बराबर लिखी है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर कोई डांस कर रहा हो ऐसा मुझे दिखाना है तो यहाँ पर डांस मैंने लिख दिया। तो देखो डांसिंग इमेज यहाँ पर मुझे मिल रही है तो देख लेते हैं उसमें। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर ये इमेज को ले लिया, उसकी साइज मैंने रिड्यूस कर दी एंड यहाँ पर नीचे मैंने ये इमेज को सेट कर दिया। बराबर है। अब ये जो एड्रेस लिखा हुआ है उसे थोड़ा इस साइड पर ले लेते हैं ताकि एड्रेस भी प्रॉपरली आ जाए एंड हमारा इमेज जो है वो भी प्रॉपरली सेट हो जाए। चलो तो ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे और कोई इमेजेस रखनी है तो मैंने यहाँ पर रख दिया क्रैकर्स फायर सी ऑल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे फायर की इमेजेस मिल रही है तो ये इमेजेस को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं एंड ये जो इमेज है उसे रिमूव कर देते हैं एंड इसके जगह ये हमारी इमेजेस को सेट कर देते हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना है ताकि कैनवा ने डिजाइन किया है ऐसा ना हो ये आपका खुद का एक इनविटेशन कार्ड हो जाए। तो ये मेरा इनविटेशन कार्ड रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इससे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर शेयर के अंदर जाओ, डाउनलोड के अंदर जाओ एंड पीएनजी फॉर्मेट के अंदर इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट को गमरोड के ऊपर सेल कर देना है। तो मैं गमरोड के ऊपर आ गया। गमरोड के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वो जरूर से देख लेना। अब मैं डैशबोर्ड के ऊपर चलता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर मुझे प्रोडक्ट के अंदर जाना है। प्रोडक्ट के अंदर मुझे न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर नाम एंड डिस्क्रिप्शन देना है। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ और चैट जीपीटी को बोलता हूँ आई क्रिएट वन न्यू ईयर invitation card for selling on Gumroad. Please give me title and description. तो अब चैट जीपीटी मुझे सब कुछ रेडी करके देगा। देखो प्रोडक्ट टाइटल आ गया, न्यू ईयर पार्टी इनविटेशन कार्ड टेम्पलेट। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब मुझे यहाँ पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पर $4 रख दिया एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन देना है तो वापस चैट जीपीटी के पास चलते हैं। उसने पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे लिए रेडी करके रखा है तो उसी को हम कॉपी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी भी नीचे का मुझे पेस्ट करना बाकी है तो मैंने यहाँ से उसको भी कॉपी कर लिया। चलो कॉपी करके
अब नीचे यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो हमारा काम डिस्क्रिप्शन का भी हो गया। चलो डिस्क्रिप्शन के बाद अब यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, तो यूआरएल में मैंने लिख दिया न्यू ईयर कार्ड। अब ये जो यूआरएल है वो आप अपने सोशल मीडिया के अंदर सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो या तो उसको प्रमोट कर सकते हो, ताकि आपका जो कार्ड है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए। अब मुझे यहाँ पर एक कवर इमेज एंड थंबनेल इमेज को अपलोड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर चले जाते हैं, कंप्यूटर फाइल के अंदर चले जाते हैं एंड हम लोगों ने ये जो डाउनलोड किया था उसी को सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कवर पेज जो है वो डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो ये हमारा कार्ड आ गया यहाँ पर। उसके बाद थंबनेल्स के लिए भी मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया एंड उसी को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब क्या बोल रहे हैं, ये इमेज यहाँ पर सेट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर वापस कैनवा ओपन कर लेते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद अब हम क्रिएट के ऊपर चले गए, यहाँ पर कस्टम साइज के अंदर चले गए एंड कस्टम साइज के अंदर यहाँ पर मुझे 600 बाय 600 का इमेज जनरेट करना है। अब यहाँ पर हम अपलोड के ऊपर चले जाते हैं और अपलोड फाइल के अंदर चले जाएंगे एंड अपलोड फाइल के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया था, उसी को वापस ले लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो इनविटेशन कार्ड है उसकी साइज मैं थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा, बराबर है। चलो डन। तो यहाँ पर हमारा काम जो है वो हो चुका है और अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। हमने क्या किया, 600 बाय 600 में हमारे इनविटेशन कार्ड को कन्वर्ट कर दिया। वापस मैं गमरोड के ऊपर गया, थंबनेल्स में जाकर अपलोड किया एंड यहां से ओपन कर दिया। तो देखो हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब चलो तो हमारा काम हो गया। अब कॉल टू एक्शन में आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने बाय दिस रख दिया है। समरी के अंदर मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एंड बाकी सारी डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए है। तो अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर मुझे हेडर लेना है एंड यहाँ पर हम लिख देंगे थैंक यू फॉर परचेसिंग। जैसे ही हमारा कार्ड परचेज हो जाएगा यानी पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट के बाद ये स्क्रीन जो है वो कस्टमर के सामने आ जाएगी। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंसर्ट लिंक के ऊपर जाना है, एंटर टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक हियर फॉर योर इनविटेशन कार्ड एंड अब मुझे यहाँ पर यूआरएल लिखना है। तो यूआरएल के लिए मैं हमारे इनविटेशन कार्ड जहां डिजाइन किया था वहां चला गया एंड यहाँ पर मुझे टेम्पलेट लिंक मिल गई है। तो मैंने टेम्पलेट लिंक मुझे यहाँ पर कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। कॉपी लिंक हो गया मेरा। अब हम वापस गमरोड के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना लिंक को एंड एड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे ही यहाँ पर कस्टमर क्लिक करेगा तो उसको इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा एंड अब मैं यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, पब्लिश एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर पे आउट की कोई डिटेल्स ऐड नहीं की हुई है। पे आउट के लिए आपको पे आउट में जाना है एंड उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर पूरी बैंक की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब जैसे ही बैंक की इंफॉर्मेशन ऐड करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा एंड आपका सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा।
बराबर है। तो कितना इजी है यहाँ पर कार्ड क्रिएट करना एंड उसे सेल करना। तो अब वेट किसकी कर रहे हो, फटाफट एक इनविटेशन कार्ड क्रिएट करो एंड उसे सेल करना स्टार्ट करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।